लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने रेडियो, TV और स्टेज के मैदान में अपना आप मनवाया। मेरी मुराद मोहम्मद फ़याज़ पटाखा, आप लद्देवाला वड़ैच के रहने वाले हैं, गुजरांवाला डिवीज़न का एक असासा है, पहचान है गुजरांवाला डिवीज़न की। मैं फ़याज़ पटाखा साहब आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। हमारे नाज़रीन के लिए कोई बातें करेंगे, आप उनसे आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये फनकारी का शौक़ कैसे आपको और किस उम्र में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुलजार हुसैन चौहान साहब और MM न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा और आज अपने चाहने वालों से मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक ये मामला है कि मैंने फ़नी कैरियर का आगाज़ कैसे किया, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 95% जो मेरा फ़न है ये गॉड गिफ्टेड है। अच्छा। और जैसे जैसे इसमें मैं टाइम गुजारता गया, वैसे वैसे इसमें पुख्तगी आती गई जी। और जैसे जैसे सीनियर फनकारों के साथ काम किया, वैसे वैसे और भी ज़्यादा पुख्तगी जो है वो आती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जब स्टेज पे अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा होता हूँ तो यकीनन लोग जो है बहुत खुश होते हैं और खुशी से ठा ठा के नारे लगाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मालिक कायनात ने जो मुझे हंसाने के लिए खूबियाँ अता की हैं, मैंने लोगों को हंसा के अपना फरीज़ा अदा कर दिया। अब तक किन सीनियर फनकारों के साथ काम करने का मौका मिला? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नामवर और इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, जैसे कि मोइन अख्तर, अच्छा, उस्ताद अमानुल्लाह साहब, अच्छा, जिनसे मुझे पटाखा लफ्ज़ का तखल्लुस भी मिला। अच्छा। उनका ये कहना था कि जैसे फ़याज़ मियाँ तुम्हारी जिस्मानी साख्त है, तुम्हें इस लफ्ज़ के 3 फ़ायदे होंगे। एक तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि जब अनाउंसर तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगा तो लाफ्टर हो जाएगा, और दूसरा लाफ्टर तुम्हारा देख के, तुम्हारे जिस्म को देख के लोग लाफ्टर करेंगे। और तीसरा लाफ्टर ये कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बेमिसाल है और तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है इस पे तुम्हें लाफ्टर मिलेंगे। और मैं हल्फन ये बात कर रहा हूँ कि उस्तादों के वो बोल आज सच साबित हो रहे हैं और वैसा ही हो रहा है। जी जी, उस्ताद अमानुल्लाह एक बहुत बड़े फनकार हैं जी, बड़े पाकिस्तान का एक असासा है, इसमें कोई शक नहीं जी। तो आपके उस्ताद भी अमानुल्लाह हैं? जी सर। अच्छा। तो इसके अलावा ये किस सन की बात है जब आप अमानुल्लाह साहब के पास गए? सर ये 1990 की बात है। अच्छा। 1990 की बात है। लगभग 1.5 या 2 साल मैं उनके साथ लाहौर में मुख्तलिफ वैराइटीज़ और चैरिटी शोज वगैरह जो वहाँ होते थे उनके साथ काम करता था, मैं अपने फ़न का मुजाहरा करता था और बहुत ही लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे। तो आपके पसंदीदा फनकार कौन से हैं? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मेरे उस्ताद अमानुल्लाह हैं। उनकी फ़नी खिदमत और फनकाराना सलाहियत का किसी के को भी शुबा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा इंतहाई अदब से कि मोइन अख्तर मरहूम मेरे पसंदीदा फनकार हैं। अगर फिल्म स्टार की बात की जाए तो मुनव्वर शरीफ मरहूम मेरे पसंदीदा फनकार हैं। अच्छा। तो आपको वन मैन शो का बेताज बादशाह कहा जाता है, तो कोई आइटम अपनी पेश करेंगे वन मैन शो के हवाले से? आपको सर आपका हुक्म हो और
आपके हुक्म की तामीर ना हो, ये कैसे मुमकिन है। मैं अपने लिए ये एजाज़ समझता हूँ कि आपने मुझे ये आर्डर दिया, हुक्म दिया, मैं अपने कुछ फ़नी सलाहियात को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सहराई इलाके में जब तूफ़ान आता है तो उस तूफ़ान की खौफनाक आवाज़ सुन के शीर कर बच्चा अपनी अम्मी की गोद में कैसे रोता है। अच्छा। यानी वो तूफ़ान की आवाज़ क्या है और बच्चे की आवाज़। जी सर। बहुत खूब जी, बहुत खूब। अब जी जी आपको मैं इंटरनेशनल लेवल की आवाज़ जो है वो सुना रहा हूँ। अगर आप सुनेंगे, गौर से सुनेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप सीडी डेक पे माइकल जैक्सन की या डिस्को म्यूजिक की कोई आवाज़ सुन रहे हैं या साज सुन रहे हैं। ट्विस्टेड ड्रम जो होता है ना, उसमें 7 पीसेस होते हैं और दोनों पाँव और दोनों हाथों से उसको प्ले किया जाता है। लेकिन ये सब के सब साउंड जो है मैं अपने गले से जो आपको निकाल के दिखाऊंगा मैं। उस्ताद पटाखा साहब हमारे साथ हैं, इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। उस्ताद पटाखा जी, मैं पूछना चाहूँगा खाने में आपको क्या पसंद है? सर इसके बारे में मैं गुजारिश करता चलूँ कि स्वाए आलू मटर के अलावा मुझे कोई सब्ज़ी जो है वो पसंद नहीं, और ना ही मैंने अपनी 42 साल ज़िंदगी में कभी खाई है। अच्छा। कोई भी सब्ज़ी नहीं मैं खाता। नहीं, वो तो आपकी सेहत देख के नजर आ रहा है कि आप कुछ नहीं खाते। नहीं, अगर कुछ खाते होते तो इतने तंदुरुस्त ना होते। नहीं सर, मैं इस बारे में आपको बताता चलूं कि ये जो गुज़श्ता ईद उल अज़हा गुजरी है, इसके 8 दिन बाद मैं अच्छा पिछले साल की मैं अपने उस्ताद मोहतरम शफ़क़त अली जवेद साहब को मिलने के लिए हाफिजाबाद आ रहा था और नहर के पास एक मेरा बहुत शदीद एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। ये अभी भी निशान जो है ये ज़ाहिर हो रहे हैं, तो उसमें मेरा खून बहुत ज़्यादा बह गया था। उसके बाद लगभग 5 माह जो है मैं 4 पैसे नहीं उठ सका। अच्छा। बहुत बीमार हो चुका, टाइफाइड भी हो गया। अच्छा। तो अब वाकई ऐसी बात है कि मैं ऐसे ही है जैसे कि कहते हैं ना, मैं तेन चंड मार के कंधा ला देना, हूँ कंधा ही लग गया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, नहीं अभी नहीं, दीवार से नहीं लगे आप। अब फ़याज़ पटाखा साहब, कोई फनी कैरियर में कोई यादगार वाकया? सर इसके हवाले में मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है अब तक, और मेरा ख्याल है कि आप इस साल तक भूल भी नहीं सकेगा कि एक म्यूजिक ग्रुप के साथ मैं आज़ाद कश्मीर गया था। अच्छा। वहाँ पे एक होटल था, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। अच्छा। VIP किस्म का होटल था। वहाँ पे जब हमारा खाना लगा टेबल पे, तो वहाँ पे ऐसे बहुत खूबसूरत उन्होंने सजा के रखी हुई थी, लेकिन मुझे ये था कि ये कौलियाँ या प्यालियाँ हैं। अच्छा। तो मैंने उनमें रायता डाल के जो खाना शुरू किया, और मेरे बाकी दोस्त जो है वो मुझे देख के बहुत हंसने लगे, और एक बहन ने मुझे बताया कि ये पाजी एस्ट्रे है। अच्छा। ठीक हो गया। जी 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 ठीक। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जिसमें आप जज्बाती हो गए पूरी जिंदगी? सर मैं 1994 की बात कर रहा हूँ। जी जी। कि मोइन अख्तर शो रॉक थिएटर गुजरावाला में हुआ था। अच्छा।
वहाँ पे जो मेरी परफॉर्मेंस थी मोइन अख्तर शो में, मेरी लाजवाब परफॉर्मेंस थी। अच्छा। और उस परफॉर्मेंस से खुश होके मोइन अख्तर साहब ने मुझे कराची पहुँचने की जो वो हदायत की और कहा कि मुझे मिलो। अच्छा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, ना होने की वजह से मैं उधर नहीं जा सका, जिसकी वजह से मैं कई दिन जो है वो रोता रहा, जज्बाती हुआ, हत्ता कि इस बेबसी पे इतना बेकाबू हो गया कि मैंने दीवारों को टकरे मारना शुरू कर दिया। मेरे वालिदैन यूं समझते थे कि जैसे मैं पागल हो गया। अच्छा। मुझे इतना दुख हुआ था क्योंकि मोइन अख्तर एक ऐसा आर्टिस्ट था कि जिसने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। और दलीप कमाल पाकिस्तान के इंडिया के बरसगीर के बल्कि पूरी दुनिया के एक नामवर आर्टिस्ट है और वो भी उनकी तारीफें करते थे। जी जी, इसमें कोई शक नहीं कि मोइन अख्तर तो एक अजीम शख्सियत हो गुजरे। तो आपको जानवरों की आवाज़ें भी निकालने के माहिर हैं जी। कुछ जानवरों की आवाज़ें हमारे नाज़रीन के लिए। इसके लिए मैंने सर एक आइटम बनाई हुई है। अच्छा। वही मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि लगभग 95% मेरा फंड जो है वो गॉड गिफ्टेड है। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि ये परफॉर्मेंस जो है खड़े होकर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। अच्छा जी। वो इस तरह कि 3 आदमी, एक पेशावर का, अच्छा, एक गुजरांवाले का और एक मुल्तान का। जी जी। ये तीनों आदमी आपस में मिलते हैं, इनकी दोस्ती होती है। अच्छा। और इनके दिल में आता है कि हम पैसे ज्यादा बनाएं। जी जी। ये कमेटियां डालते हैं, कमेटियां निकलती हैं, इनके पास पैसे आते हैं। अच्छा। मजीद कोशिश होती है कि और पैसे जमा किए जाए। तो पैसे इकट्ठे करके वीजा लगवा के, टिकटें ओके करवा के इंग्लैंड चले जाते हैं। अच्छा। अब वहाँ घूम फिर के देखते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, तो थोड़ा सा घूम फिर के देखते हैं तो रेडी वाला कोई जो है नजर नहीं आता। मजीद थोड़ा पाकिस्तान हो तो रेडी वाला नजर। जी सर। थोड़ा सा आगे जाते हैं, 5 स्टार होटल की इमारत देख के, गेट देख के आगे, गेट के आगे पहुंचते हैं तो अंग्रेज बेड़ा जो है उनका इस्तकबाल करता है। हाय मिस्टर, वेलकम, प्लीज कम इन। वो अंदर चले जाते हैं। अंग्रेज फिर कहता है हाय मिस्टर, फिर सिट डाउन प्लीज। पोले पोले सोफे होते हैं, नरम नरम से, वो बड़े स्टाइलिश अंदाज में बैठते हैं। अच्छा। अंग्रेज फिर पूछता हाय मिस्टर, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। मुल्तानी आदमी जो है वो खड़ा हो जाता है, साईं मुझे सोन हाफिज का सोन हलवा चखला। आओ व्हाट सोन हलवा। पेशावर का जो आदमी है वो खड़ा है, वे खल खला बेबे जी हमको नस्वार खिला। अच्छा। अंग्रेज बड़ा हैरान होके आई डिड नॉट व्हाट आर यू से। गुजरांवाला का पहलवान है मेरी तरह का। अच्छा। खड़ा होता है और कहता है और मैं क्या मामा तो सा। अच्छा। पहलवान साथ इशारा भी करता है और चूंकि इशारा दुनिया की सबसे बड़ी जुबान है जी जी। तो वो अंदर चला जाता है और अंदर से गोश्त की डिश लाकर जी जी टेबल पे सजा देता है। जी। तीनों पाकिस्तानी ये बात समझते हैं कि एक यहाँ पर हलाल और हराम की तमीज नहीं है, न जाने इन्होंने क्या जो है पकाया हुआ है। तो अंग्रेजी जो कि तीनों में से किसी को नहीं आती, अब वो किस अंदाज में पूछते हैं कि किस चीज का गोश्त है, और अंग्रेज जो है उनकी सूरत को भागते हुए कैसे जवाब देते हैं कि ये फलां गोश्त है। मुलाजा कीजिए जरा, उसका शोल्डर ला के अपनी तरफ मुतवज्जो करके उसे पूछता है Oh no! Oh no no! Oh no! Oh no! Whoa whoa whoa! Oh no! Oh no no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no!
पाकिस्तानी जो है वो आवाज़ें निकाल निकाल के थक गए हैं और अंग्रेजी बैला जो है उसको गिरेबान से पकड़कर उसे बोलते हैं। पहलवान जो है वो बोलता है और मैं क्या मामा 10 मिनट की पका है, इशारा अंग्रेज फिर समझ जाता है और तीनों पाकिस्तानियों को यूं बताता है कि ये पका है। मुलाजा कीजिए आप भी, ये ऐसी डिश है जो पिछले दिनों या एक साल पहले लाहौर में बहुत मशहूर हुई थी। मुलाजा कीजिए जरा। वेल डन जी, वेल डन काका जी, बहुत खूब। हमारे नाज़रीन यकीनन इससे महसूस हो रहे होंगे। काका जी आप तो बड़ी कमाल की शख्सियत हैं जी, ये तो आपकी मोहब्बत है। हाँ, मैं पूछना चाहूँगा कि आप पैरोडी के माहिर माने जाते हैं। पैरोडी ये मालिक के कायनात की अता है, बंदा किस चीज़ की, बंदा कोई चीज़ नहीं है। तो आपने पैरोडी कही है तो मैं, ये मेरी जाती आइटम है, किसी की नकाली नहीं है, मतलब चरबा नहीं है। ये खुद तहरीर भी अपनी है, यानी जो मैंने बोल लिखे हैं वो भी अपने। अच्छा। और आवाज़ भी आपको अताउल्लाह की लगेगी। अच्छा, अताउल्लाह ईसा खिलवी। जी सर, वो ऐसे है कि अताउल्लाह रियाजी ईसा खिलवी हमारे गुजरांवाला में जना स्टेडियम में अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया। वो अपने गीत और गजलें गा रहा है। तो एक पहलवान ने फरमाइश की है कि खान साहब, आवाज़ जो है वो आप लोगों की, आपकी बहुत प्यारी है, लेकिन हमें पसंद है, लेकिन गीत जो है वो हदी का कियानी का आपकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं। अच्छा। तो वो पहलवानों की भारी फरमाइश पे उन्होंने कैसे फरमाइश पूरी करनी है, तो मैं सबको और आपको भी सुना रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं अताउल्लाह नियाज़ी फोक गुलकार है। जी जी बिल्कुल। और वो ज्यादातर शेरों का बहुत ज्यादा सहारा लेता है, गीत में या गजल में। तो पहले 2 शेर जो है आपकी नजर कर रहा हूँ। कद साडे शहर च आवे ते कू बटे नखुआ मो तो फिर आखी ओए बारियां। वाह। कदी मैं कू खुर्द बिंदल वेखे ते कू पहलवान नजर ना तो फिर आखी बूए बारियां। वाह वाह। बूए बारियां ते नाले कंधा टप के, बूए बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगी जवान बन के। है मैं